जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और मैं आपका अपने दर्शकों का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। आज की बात करते हैं मित्रों, शनि ग्रह बकरी हो रहे हैं 17 जून से और 17 जून के बाद में ये 4 नवंबर तक बकरी रहेंगे और बकरी होने के बाद में तुला राशि वालों को क्या परिणाम देंगे। आज आपके सामने वही बात रखेंगे कि बकरी शनि तुला राशि वालों के लिए कैसा परिणाम देने वाला है। पहले शनि महाराज की बात करते हैं कि तुला राशि के इसलिए शनि चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव में इनकी स्वयं की अपनी राशि है कुंभ राशि। और कुंभ राशि में शनि महाराज एक सस नामक योग बनाते हुए त्रिकोण में बैठे हैं और ऐसा जो संयोग है, ये जो सस नामक योग बना है, ये बड़े लंबे अंतराल के बाद बना है। पूरे 30 साल के अंदर अंदर ये बन और ये 30 साल का योग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शनि महाराज के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और ये जो कुंडली है, कुंडली के जो 12 भाव हैं, 12 भाव में सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। क्योंकि शनि देव कर्म फल दाता है और शनि देव न्याय के देवता भी हैं। तो ये जिसका जैसा कर्म होता है, कर्म के अनुसार उसको अच्छा या बुरा परिणाम देते हैं, शुभ या अशुभ प्रभाव देते हैं। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको शनि की पूजा करने का विधान बताया जाता है। हम भी आपको बताएंगे, इस प्रोग्राम के अंत में बताएंगे कि शनि अगर आपका अशुभ है तो आपको क्या करना। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए शनि पंचमेश बनते हैं और पंचम भाव में स्वयं विराजमान है। तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि पंचमेश स्वयं पंचम भाव में विराजमान है और लगातार अगले करीब करीब 2.5 वर्ष तक इन्होंने यहीं रहना है। अब पंचम भाव में शनि बकरी होता है, तो बकरी ग्रह का मतलब होता है कि जो ग्रह बकरी हो रहा है, अगर वो पापी है तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है, अगर वो शुभ ग्रह है तो भी इसका चेष्टा बल बढ़ता है। पापी ग्रह का चेष्टा बल ज़्यादा बढ़ता है और वो जो परिणाम देना होता है अपनी चेष्टा से भी ज़्यादा, तो चेष्टा बल बढ़ेगा तो अपने जो देना है उससे भी ज़्यादा वो परिणाम बढ़िया देगा या खराब देगा, देगा जरूर देगा। तो यहाँ शनि का चेष्टा बल बढ़ा हुआ है और शनि पूर्ण रूप से जब कोई पापी ग्रह अगर बकरी होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होता है। एक बात और बताऊं कि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में शनि के बारे में कहा गया है कि शनि जहाँ बैठते हैं उस जगह का या उस भाव का तो प्रभाव बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि होती है वहाँ वो परेशानी पैदा करते हैं। लेकिन बकरी शनि जहाँ बैठेगा उसका प्रभाव भी अच्छा करेगा और जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि होगी वहाँ प्रभाव भी अच्छा ही रहेगा। ये उत्तम विलोम हो जाता है। जैसे बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि जहाँ होती है वहाँ अमृत की धारा बहती है, तो उसी प्रकार बकरी शनि जहाँ जहाँ देखेगा, जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि होगी, अमृत की धारा ये भी बहाएगा, आपको लाभ देगा, उस भाव से संबंधित लाभ देगा। तो तुला राशि के लिए जो शनि की स्थिति है, शनि पंचम में बैठे और उनकी जो तीसरी दृष्टि जाती है वो सप्तम भाव पर जाती है। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव वैवाहिक भाव है, सप्तम भाव व्यापार का भाव है, सप्तम भाव हमारा कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश कोर्ट कचहरी उसका भी भाव है। सप्तम भाव एक जो पार्टनर होता है, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे लाइफ का हो, उस पार्टनर का भी भाव है। सप्तम भाव से हम देखते हैं कि जिन जातकों की शादी ब्याह में पीछे अड़चन आ रही थी, शनि की दृष्टि जाने के बाद वो प्रभाव एकदम चैतन्य हो जाएगा और उन जातकों की शादी चट मगनी पट ब्याह फटाफट होना शुरू हो जाएगा। और 140 दिन का समय है शनि के पास बकरी अवस्था में, तो 140 दिन तो बहुत होते हैं। 140 दिन में तो शनि क्या शेखा कर देगा। तो शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव व्यापार का भी है, तो व्यापार से संबंधित अगर बात करते हैं तो जिनके कोई भी इसका प्रोफेशन हो, कर्म कोई भी हो, उसको अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो कभी अकारथ नहीं जाती और खास करके बकरी अवस्था में
तो शनि यहाँ के खुद भी व्यापार के ये कर्म के कारक होते हैं। जब कर्म का स्वामी स्वयं वक्री अवस्था में अगर व्यापार भाव पर आपको दृष्टि डाल रहा है तो आप ये समझ लें कि आपका जो व्यापार है दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। पार्टनर्स आपको कोई धोखा नहीं देंगे। लेबर जो आपके यहाँ काम करती है, जो कर्मचारी हैं, वो आपको कोई धोखा नहीं देंगे। बहुत बढ़िया आपके लिए एक माहौल बना हुआ है। ऐसे माहौल में अगर आप दोनों हाथों से बटोर सकते हैं, अब काम और पैसा दोनों हाथों से बटोरिए। ये जुडिशरी का भी भाव होता है। और किसी के साथ कोई कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो 140 दिन का जो समय है उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में शनि जो भी इनके साथ कोई केस होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, उससे इनको बरी कराने की पूरी रूप से कोशिश करेंगे। शनि की जो दूसरी दृष्टि है 7 में, वो जाती है लाभ भाव के ऊपर, जो हमारा इनकम का भाव है, जिसको हम बेनिफिट का भाव कहते हैं। और वहाँ जब शनि की दृष्टि जाती है तो इन्होंने हमें आय के साधन नए नए बनाने हैं, इनकम सोर्सेज नई नई बनाने हैं। और जब नई इनकम सोर्सेज बनती है तो आदमी को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो 140 दिन लगातार शनि आपको नए नए स्रोतों से धन लाभ कराने की कोशिश करेंगे, नए नए काम से आपको धन लाभ कराने की कोशिश करेंगे। और डिफरेंट वर्क, जो काम अलग अलग काम, उनसे आपको धन लाभ कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जो शनि की तीसरी दृष्टि है, इसको दशम दृष्टि कहते हैं। शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब जो 10वीं दृष्टि है वो जाती है धन भाव के ऊपर। धन भाव हमारे कुटुंब का भाव भी है, धन भाव हमारे वाणी का भाव भी है। धन भाव बहुत सारी चीज़ों को इंगित करता है। अब यहाँ पर हम भौतिक सुख भी देखते हैं। यहाँ के जो स्वामी हैं, और धन देगा तो भौतिक सुख अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ बैठ करके शनि महाराज थोड़ा सा प्रभाव बढ़िया नहीं कह सकता मैं, कि कुटुंब प्रभाव है, धन भाव है, वाणी का भाव है। अगर आपने किसी को कठोर शब्द बोल दिया तो जो आपकी पेमेंट आनी है, पैसा आना है, कि दबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा है, मिलने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ क्या करना है कि उंगली जब सीधी होती है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उसको टेढ़ा करना पड़ता है। तो आप ये उंगली टेढ़ी कीजिए और थोड़ा अपना जो रवैया है, किसी को गलत भाषा का इस्तेमाल ना करते हुए अपना जो रवैया है, आपका जो स्वभाव है, उसको थोड़ा सा आप एकदम सख्त कीजिए। स्वभाव आपका सख्त होगा तो जिसने आपको पैसा देना है वो राजी से पैसा नहीं देगा, लेकिन सख्त स्वभाव को देखते हुए आपका जो पैसा के दबा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, या किसी मिलने वाला है पैसा, वो पैसा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। डिले हो सकता है क्योंकि शनि थोड़ा धीरे धीरे काम करने वाला ग्रह है। डिले हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कभी कम नहीं होगा। डिले होगा, पूर्ण प्रभाव देगा। देरी से देगा, देरी से काम कराएगा, नहीं पूरे कराएगा। बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए शनि जहाँ बैठा है, न्याय का देवता, कर्म का फल दाता है। तो कर्म आप जो भी करते हैं, चाहे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो भी कर्म है, आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कर्म है, आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो भी कर्म है, आप कोई व्यापार करते हैं वो भी कर्म है, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं वो भी कर्म है, ठेकेदारी करते हैं वो भी सब कर्म है। तो कर्म का जो फल का दाता अगर स्वयं आपके पंचम भाव में आके बैठा हुआ है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कर्म को कितना आगे बढ़ाएगा। इतना बढ़िया पोजीशन आपके लिए बनाने वाला है शनि यहाँ, कि आप जो भी काम करेंगे, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका कर्म है, आप जो कर रहे हैं, उस हर कर्म में आपको ये बढ़ करके सहायता देगा। खास करके जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, ऐसे छात्रों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। किसी इंटरव्यू में बैठना है, एग्ज़ाम में जाना है, या किसी नौकरी के लिए कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, और इस 140 दिनों के अंदर अगर आप कोई भी इंटरव्यूज़ या कोई तैयारी करते हैं तो उसमें शनि आपके लिए 100% आपको हेल्पफुल रहेगा, हेल्प देगा, और आपको कामयाबी की सीढ़ी भी चढ़ाने में मदद करेगा। तो मित्रों, तुला राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से ये समय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि तुला राशि का जो भाग्य का स्थान है वो है मिथुन राशि का, और भाग्य से भाग्य पंचम जो होता है वहाँ शनि महाराज स्वयं बैठे हुए हैं। तो भाग्य के ऊपर जो पहले ढैया का प्रभाव था वो ख़त्म हो गया, और तुला राशि के ऊपर भी ढैया का प्रभाव था वो भी ख़त्म हो गया। तो पीछे हमने भी कई वीडियो आपके सामने अपलोड किए, तो हमने बार बार कहा है कि तुला राशि का गोल्डन टाइम आने वाला है। तो मित्रों, गोल्डन टाइम तो शुरुआत 17 जनवरी के बाद ही हो चुकी है, जब शनि ने अपनी राशि बदली थी, कुंभ राशि में आए थे। लेकिन बीच बीच में आपको बहुत बढ़िया मौके देंगे, जैसे अब आपके लिए मौका है। शनि वक्री अवस्था में 140 दिन आपके भंडार भरेगा, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगा।
और आपके जो भी काम पेंडिंग है, रुके हुए हैं, पैतृक संपत्ति के हैं, डिस्प्यूट के काम हैं, कोई भी बहन भाइयों में कोई झगड़े वाला हिसाब किताब है, सारा का सारा शनि यहाँ क्लियर करा देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि, कहते हैं ना, शनि जब बकरी होता है तो आधा जो फल है वो पिछले भाव का देता है और आधा फल वहाँ का देगा जहाँ बैठा हुआ है। तो पिछला भाव सुख भाव है। सुख भाव जमीन का भाव भी होता है, प्रॉपर्टी का भाव भी होता है, मकान का भाव भी होता है, वो वाहन का भी भाव है। तो उस सुख भाव के भी परिणाम आपको देगा। अगर कोई प्रॉपर्टी का इशू है, समाप्त हो जाएगा। प्रॉपर्टी में आप निवेश करेंगे, आपको अच्छा लाभ देगा। वाहन खरीदेंगे, आपको लाभ देगा। माता का सुख पूर्ण देगा आपको। भौतिक सुखों में आपके भंडार बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र तुला राशि का स्वामी है, भौतिक सुख देने वाला है। और जहाँ शनि पंचमेश बन करके अपना प्रभाव दे रहा है, तो शुक्र भी भौतिक सुखों की आपको लाइन लगा देगा, भंडार भर देगा आपके। तो शुक्र और शनि का ये जो संयोग है कि शुक्र की राशि है और शनि बकरी होकर के जो प्रभाव दे रहा है, बहुत ही अच्छा प्रभाव कह सकते हैं इसको। और ये प्रभाव आपको बहुत किस्मत वालों को मिलता है। इस साल ये प्रभाव बहुत बढ़िया रहेगा शनि का। और शनि जो है तुला राशि वालों को बहुत मेहरबान होता है, क्योंकि तुला राशि में उच्च का बनता है। अब उच्च का बनता है तो प्रभाव भी इसका उच्च का ही रहेगा, और बकरी होने के बाद तो उच्च से भी उच्च आपको प्रभाव देगा। तो कुल मिला के शनि का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये 4 नवंबर तक का जो समय है, मेरे हिसाब से तो एक तरह से बहुत बढ़िया, आप इसको गोल्डन पीरियड ही कह सकते हैं, अच्छे दिन कह सकते हैं। अब आपको उपाय बताते हैं जिनका शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव में अगर जन्म के समय बैठा हुआ है तो उनको क्या करना है। जिनका शनि जन्म के समय ठीक पोजीशन में नहीं है, तो 6वें, 8वें, 12वें भाव के शनि को जन्म के समय तो ठीक नहीं मानते हैं। हालांकि काफ़ी जगह वो ठीक होता है, लेकिन बहुत सी जगह उसका जो पहलू है वो नकारात्मक रहता है, बढ़िया नहीं रहता। क्योंकि कर्म फल दाता है, शुरू जन्म के समय 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं कर्म में दिक्कत करता है करने में। अगर शनि किसी का ऐसी पोजीशन में है कि 6वां, 8वां, 12वां जन्म के समय का बैठा हुआ है, तो आपको उसके लिए आपको उपाय बताते हैं। हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन है उसको ऑन करें, वीडियो देखें, लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अपने जो निजी है, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको आप शेयर कीजिए। हम कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करते हैं, फ़ोन काउंसलिंग के द्वारा। जिस किसी को अपने बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई परेशानी है, उसका इलाज चाहिए, उपाय चाहिए, तो आप हमें, हमारे जो आपके सामने नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना जन्म का समय और जन्म तिथि आपकी और आपका जन्म का स्थान, ये 3 चीज़ हमें भेजें और सटीक और बिल्कुल एकदम फ्री का उपाय आपको प्राप्त कराए। बात करते हैं शनि के उपाय की। शनि महाराज अगर किसी का जन्म के समय ठीक नहीं है तो उनको क्या उपाय करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, जहाँ शनि की पोजीशन में बकरी है और शनि कुंभ राशि का एक बहुत ही बढ़िया ससनाम योग बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और तो कईयों को इसका फ़ायदा है, कईयों को फ़ायदा नहीं है। अब जिनको फ़ायदा है उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जिनको फ़ायदा नहीं, उनको उपाय के लिए बात कर रहे हैं। शनि के लिए आप काले तिल, सफ़ेद तिल का दान कीजिए शनिवार के दिन। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल पर जरूर जलाइए। शनि महाराज पे आप तेल चढ़ाइए शनिवार के दिन। और शनिवार को उड़द की जो दाल होती है, उड़द जो होता है साबुत उड़द आपने किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी कुष्ठ आश्रम में, वृद्धाश्रम में या किसी ऐसी जगह देना है जहाँ लंगर चलता हो। तो शनिवार के दिन आप दान कीजिए। दान आपकी श्रद्धा के अनुसार होना चाहिए। आप दान करेंगे, आपको उसका पुण्य मिलेगा और शनि आपके लिए एक शुभ प्रभाव देकर के अनुकूल पोजीशन बनाएगा, ताकि ज़िंदगी में आप लोग भी तरक्की कर सकें। ये था तुला राशि वालों के लिए बकरी शनि का प्रभाव। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, इसके बारे में अपनी राय दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।